हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का प्रूफ बताया था, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये सब हमने बताया था आपको। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 8.3 का जो एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टैन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मीन्स कॉस ए टैन ए और सेक की जो कोई वैल्यू है उसको फाइंड करना है साइन ए के टर्म में। मीन्स जो इक्वेशन आएगा वो साइन ए के टर्म में आएगा। जैसा कि अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू निकालना है? कॉस ए का। तो कॉस ए यहाँ पर रहने देते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कॉस ए की वैल्यू आ गई साइन ए के टर्म में। दूसरा है टैन ए। टैन ए क्या होता है? टैन ए अगर हम देखें तो वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए हम रहने देते हैं क्योंकि साइन ए के टर्म में ही निकालना है। कॉस ए की वैल्यू हमने निकाला है, कितना आया है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये किसकी वैल्यू फाइंड हो गई? टैन ए की। उसके बाद कह रहा है सेक ए। सेक ए क्या होता है? उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए, कॉस ए की वैल्यू साइन ए के टर्म में आ गया, टैन ए की वैल्यू साइन ए के टर्म में आएगा, मतलब पूरा इक्वेशन साइन ए के टर्म में है। सेक ए की वैल्यू कैसे आ गया? साइन ए के टर्म में आ गया। ठीक है, तो आई होप एग्जाम्पल नंबर 9 आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के तरफ। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है वो ध्यान से समझिए। कह रहा है प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में इंटू में सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ का क्वेश्चन जब भी आए तो हम क्या करते हैं? किसी एक साइड को लेते हैं जनरली। मीन्स 95 से 98% क्वेश्चन में एक साइड लेते हैं, मीन्स एक पक्ष को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और दूसरा पक्ष आ जाता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड आना चाहिए, राइट हैंड साइड ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। लेकिन 1 या 2% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्या करना होता है? दोनों साइड सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो लेते हैं LHS इसमें। ठीक है, LHS क्या है? सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, आप लोग को पता होगा। 1 माइनस साइन ए रहने देते हैं। ठीक, सेक ए को यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, टाइन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए। एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं, जैसे टैन और कॉट में आए वैल्यू तो उसे आप कोशिश करिएगा साइन और कॉस में कन्वर्ट कर कर सॉल्व करने का, तो क्या होगा? क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। दूसरा इसको कैसे? कॉस ए है तो कॉस ए क्या हो जाएगा? एलसीएम। कॉस ए एलसीएम, यहाँ 1 यहाँ साइन ए आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। कॉस ए सेम है तो एलसीएम सेम ही होगा। जैसे 1/2 प्लस 3/2 है तो 2 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 2। तो सेम चीज़ कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा। और 1/2 और 3/2 कितना होगा? इसको ऐड कर देंगे, 1 + 3 4 4/2 होता है। ठीक वैसे ही
1 प्लस साइन ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या है 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कैसे हुआ ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये कैसे आया 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो है यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइड हो जाएगा ये 1, ये क्या आ गया आर एच एस। तो क्या हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो हेंस प्रूव्ड प्रूव हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इजकल टू कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाई कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। चलिए इसमें हम लेते हैं एल एच एस, ठीक। एल एच एस क्या है कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए। देखिए इसमें कॉट ए है, हमने पहले ही बोला था मैक्सिमम क्वेश्चन टैन ए और कॉट ए में रहे तो उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा साइन और कॉस में। तो कॉट ए को कैसे लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखिए ध्यान से समझिए कॉस ए और ये कॉस ए दोनों क्या है कॉमन है इसमें, तो कॉस ए कॉमन ले सकते हैं ऊपर, कॉस ए कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस का 1। सेम नीचे देखिए कॉस ए और कॉस ए दोनों में है तो कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस का 1। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं याद होगा कोसेक ए माइनस 1 और 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस 1। ये क्या है आपका आर एच एस है। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया कैसे कि कॉट ए को हमने कॉस ए अपॉन साइन ए में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए ये दिया हुआ है, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए कॉस ए और कॉस ए दोनों में है तो कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो 1 बाई साइन ए बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 बच जाएगा। नीचे सेम किया कॉस ए कॉमन है कॉमन ले लिया, इसको कैंसिल आउट कर दिए। 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखेंगे कोसेक ए माइनस का 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखेंगे प्लस 1 कोसेक ए प्लस 1। तो ये आर एच एस हमें प्रूव करना था तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक। इसमें क्या कह रहा है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, कॉमा कहकर कह रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए हमें इस आइडेंटिटीज़ का यूज करना है इसमें, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे आइए इसको ध्यान से समझते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं, ठीक है। अब देखिए हम एल एच एस को ले लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्या, कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, इससे अच्छा आप ये भी बोल सकते हैं कि कॉस थीटा को ऊपर हम डिवाइड कर रहे हैं और नीचे भी डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं इसको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, पूरे में कर दे रहा हूँ, फिर आपको तोड़कर बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। हमने क्या किया, कॉस थीटा को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, या ऊपर भी कॉस थीटा से डिवाइड किया और नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड किया। ठीक है, अब इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसको ध्यान से समझिए। कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर ऐसे तोड़ दिए। ठीक, नीचे इसको ब्रेक कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टैन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इतना आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, टैन थीटा और सेक थीटा को एक साथ ले रहे हैं। कैसे, देखिए ऊपर टैन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे ले आए, इसको इधर कर दिए, ऐसे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक, माइनस सेक थीटा, ठीक, प्लस 1। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर समझ में आया। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, टैन थीटा माइनस सेक थीटा का। किसका कर रहे हैं, टैन थीटा और माइनस सेक थीटा का। जब डिवाइड और मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो यही आ जाएगा, तो कोई इम्पैक्ट होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए इस पूरे ब्रैकेट को, ऊपर पूरे ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे, ठीक है, और फिर इससे करते हैं, और सेम चीज़ इसको ऐसे एज इट इज़ रहने देते हैं, इसको नीचे मल्टीप्लाइड नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये टैन थीटा प्लस सेक थीटा है और ये टैन थीटा माइनस सेक थीटा है, ए प्लस बी है और ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, वो मैंने लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस में आ जाएगा क्या, टैन थीटा माइनस सेक थीटा। ऊपर का क्लियर है, नीचे का हम एज इट इज़ रहने देते हैं। ये टैन थीटा है माइनस सेक थीटा है प्लस 1 और टैन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये आपने इसमें मल्टीप्लाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि नीचे में यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक थीटा और टैन थीटा का टर्म है, तो हमें यहाँ पे टैन थीटा और सेक थीटा का टर्म मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। तो ऐसे भी आपको सोचना है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं करना है या क्यों करना चाहिए इसको ब्रेक। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा इजक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, समझिएगा। देखिए हम इसको हम सॉल्व कर रहे हैं,
कैसे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम इधर ले आए, इधर कुछ नहीं बचा 0, ठीक है। अब इसको एज इट इज़ यहाँ रहने देते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम इधर लेकर गए तो क्या हो जाएगा -1। ये समझ में आया कि क्यों -1 हुआ, इसको हम इधर लेकर आए, ये एज इट इज़ यहाँ पे रह गया। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं -1। इस आइडेंटिटीज का यूज हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो -1, इसको इधर मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए tan थीटा है माइनस सेक थीटा है +1 और tan थीटा है और माइनस सेक थीटा है। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ +1 है, -1। इसका मतलब हुआ कि अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस का tan थीटा और ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, ठीक है। हमने माइनस कॉमन ले लिया है और ये है tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 और ये है tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा -1 अपन इतना, माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस का tan थीटा। ये क्या है RHS है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया। यहाँ पे एक लॉजिक लगाना है कि हम इसको tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो हमने बताया कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को -1 लिख सकते हैं, ठीक। पहला कंसेप्ट तो यहाँ पे एक ये यूज करना है। दूसरा, ये जब ये आ गया तो हमें देखना है कि यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में और ये प्लस में है, अगर ऊपर हम क्या कॉमन ले कि दोनों सेम हो जाए तो माइनस कॉमन ले, तो माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये बच गया -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा। माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है प्लस में। तो tan थीटा किस में था, प्लस में, तो माइनस में हो जाना चाहिए, तो माइनस tan थीटा। सेक थीटा किस में था, माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा। यही आपको प्रूव करना था। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट कर बताइए। धन्यवाद।